Hello guys, welcome to my channel. On the last video, I have discussed about what is inheritance and types of inheritance. But in this video, I am covering how to implement inheritance in Java language by using a program और किस टाइप से जो है एक्सटेंस कीवर्ड का यूज आता है हमारी जावा लैंग्वेज में इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो बेसिकली एक मैं प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, उसके थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि आप इनहेरिटेंस किस टाइप से यूज कर सकते हैं। तो सिंपली वी हैव अ क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। मान लीजिए एक कंपनी है, वहाँ पर कोई एम्प्लॉय काम करता है, तो हमको क्या करना है, उसकी टोटल सैलरी निकाल के देनी है। हमको टोटल सैलरी निकाल के देनी है और बोनस भी हमको उसमें जोड़ना है। तो हम किस टाइप से उसको यूज करने वाले, बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है कि कोई एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में काम करता है, तो जो उसका बोनस है उसके काम पर निर्भर करेगा। अगर से नॉर्मल एम्प्लॉय है, कुछ मतलब ढंग से काम हम नहीं करता, उसको बोनस नहीं ही दिया जाएगा। लेकिन कोई अच्छा एम्प्लॉय काम वगैरह करेगा तो उसको बोनस दिया जाएगा और बोनस को हम टोटल सैलरी में प्लस करके हम उसको दिखाएंगे कि इसकी आपकी टोटल सैलरी ये होने वाली है। तो ये प्रोग्राम हमारा बेसिकली होने वाला है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं इनहेरिटेंस को किस टाइप से यूज करने वाले हैं इस केस में। तो सबसे पहले मैं एक एंटिटी क्लास बना लेता हूँ। उस एंटिटी क्लास का नाम हम रखते हैं, मैं पहले आईडी खोल लेता हूँ अपना। लेट्स मेक अ क्लास विच नेम इज emp। मान लीजिए मैंने एंटिटी क्लास बना दिया। ये एम्प्लॉय क्लास है, ये हमारी पेरेंट क्लास हो गई। अब हम एक क्लास ये बनाएंगे जो इस क्लास को क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगी, उसको बोलेंगे चाइल्ड क्लास। तो हम सबसे पहले इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको जो है लास्ट तक बने रहना है। मैं सबसे पहले मैं एंटिटी क्लास बना रहा हूँ, मतलब कि ये पेरेंट क्लास होने वाली है हमारी। और पेरेंट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम उसको सैलरी वगैरह देने वाले हैं, कितनी सैलरी होने वाली है, क्या नाम होने वाला है एम्प्लॉय का। चलो चालू करते हैं आगे की बात। सबसे पहले मैं एक डेटा मेंबर बना लेता हूँ, प्राइवेट बनाते हैं इसको। प्राइवेट डबल सैलरी, इसकी सैलरी होती है डबल में ले लेते हैं, डबल सैलरी प्राइवेट। और नेम जो होने वाला हमारा स्ट्रिंग में होने वाला है, तो स्ट्रिंग नेम लिख लेते हैं। ये हमने बना ली डेटा मेंबर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं मेथड, एक मेथड बनाते हैं, या फिर एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पब्लिक emp। और इसमें जो कंस्ट्रक्टर होने वाला है वो क्या होने वाला है हमारा, वो इनिशियलाइज करने के लिए हमको कंस्ट्रक्टर यूज करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डबल सैलरी, डबल सैलरी कॉमा करके स्ट्रिंग नेम और दिस डॉट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी और दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। तो ये हमने बेसिकली हमारे सैलरी और नेम में एम्प्लॉय की सैलरी डाल दी है और नेम डाल दी। इसके बाद हम बनाते हैं एक दूसरी मेथड बनाते हैं। एक मेथड में हम क्या करने वाले हैं, सैलरी देने वाले हैं। क्या सैलरी होने वाली है, मतलब क्या सैलरी होने वाली है हमारी, एक सैलरी बनाएंगे हम, एम्प्लॉय कितनी सैलरी वाली वो हमको रिटर्न करेंगे। इससे क्या करेंगे, हम रिटर्न सैलरी करेंगे एक, और एक नेम रिटर्न करेंगे। तो जो रिटर्न होगा, हम रिटर्न क्यों कर रहे हैं, हमको इनहेरिटेंस के हिसाब से यूज करना है हमको, उसको किस टाइप से यूज होने वाला है मैं आपको उस बारे में बताने वाला हूँ। तो पब्लिक डबल सैलरी, एक मेथड बना लेते हैं, उसका नाम होगा गेट सैलरी, नाम की बना लेते हैं मेथड गेट सैलरी, पब्लिक डबल गेट सैलरी। और ये आर्गुमेंट में क्या लेगी, ये आर्गुमेंट में लेने वाली है सैलरी लेने वाली है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सैलरी ना बनाकर ये नाम वाला बना लेते हैं, बस नाम वाला बना लेते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, ये गेट नेम बना लेते हैं, क्योंकि सैलरी तो हम वहीं से रिटर्न कर देंगे। गेट नेम, सैलरी वाले बनाते हैं गेट सैलरी। और गेट सैलरी में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी सैलरी वो ले लेते हैं। मान लीजिए जो सैलरी होने वाली है वो होने वाली है यहाँ पर
सैलरी नाम से बना लेते हैं, डबल सैलरी। डबल सैलरी बना लिए और यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं द सैलरी। हम नहीं भी बनाए तो चलता है, यहाँ पर जरूरी थोड़ी आर्ग्यूमेंट दे वैसे हो जाएगा, क्योंकि हम कोई भी डेटा मेंबर को कोई भी क्लास में यूज कर सकते हैं। द सैलरी इज द सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज प्लस में सैलरी। ये मेथड हमें क्या से निकाल के दे रही है, सैलरी निकाल के दे रही है, और यहाँ पे हमारी नॉर्मल सैलरी आ गई, मतलब कि ये बिना बोनस वाली सैलरी आई है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, रिटर्न करवा देते हैं सैलरी, सैलरी रिटर्न करवा देते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि हमने सैलरी क्यों रिटर्न करा है, हमने डबल लेकर, मतलब इसमें डबल मेथड का यूज क्यों करें हमने। इसमें हम डिवाइड भी ले सकते थे, लेकिन मैं डबल क्यों यूज़ कर रहा हूँ आपको बाद में पता चलेगा। इसमें हमने सैलरी रिटर्न करा दी है उसकी, एम्प्लॉय की। अब यहाँ पर हम बनाते हैं पब्लिक गेट नेम स्ट्रिंग गेट नेम, गेट नेम, और यहाँ लिख देते हैं द नेम ऑफ एम्प्लॉइज। ये नेम निकाल के देगी हमारी, और यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं रिटर्न नेम। ठीक है, ये हो गई हमारी पेरेंट क्लास। अब हम क्या करने वाले हैं, एक नई क्लास बनाएंगे, इसको हटाते हैं। देख लीजिए एक बार शुरू से बता देता हूँ आपको। ये हमने एक डेटा मेंबर बनाया, एक एम्प्लॉय है उसकी सैलरी होगी, तो ये हमने सैलरी रखने के लिए बनाए हैं, ये सैलरी रखने के लिए बनाए हैं। और ये उसका नाम क्या होने वाला है एम्प्लॉय का। उसके बाद हमने ये एक मेथड बना ली है जो इनिशियलाइज काय को कर रही है, सैलरी और नेम को कर रही है। ये मेथड क्या कर रही है, सैलरी और नेम को इनिशियलाइज कर रही है। हमारी जो कंस्ट्रक्टर है वो इनिशियलाइज कर रहा है सैलरी और नेम को। दिस डॉट सैलरी से हमारे इसमें सैलरी चली जाएगी, दिस डॉट नेम से इक्वल टू नेम करेंगे तो हमारा नेम चला जाएगा जो एम्प्लॉय का होने वाला है। पब्लिक डॉट डबल सैलरी से हमने सैलरी को प्रिंट करा दिए, रिटर्न सैलरी कर दिए। पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम से ये रिटर्न में स्ट्रिंग कर दी हमने यहाँ से, और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का नाम लिखवा दिए। हम चाहे तो एम्प्लॉय का नाम तो बाद में सेम ही रहने वाला है ना, इसको वो कर दीजिए, वॉइड कर दीजिए, बात वॉइड कर दीजिए, और यहाँ पर रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है फिर, बस हो गया। एक हम बनाते हैं अब चाइल्ड क्लास जो इसको इनहेरिट करने वाली है, उसका नाम देते हैं मैनेजर। तो हम कैसे यूज करने वाले हैं देख लीजिए। पब्लिक क्लास मैनेजर है, अब हम चाहते हैं कि वो किसको इनहेरिट करें, ईएमपी क्लास को इनहेरिट करें। ईएमपी हमारी पेरेंट क्लास है, उसको इनहेरिट करना चाहते हैं। पब्लिक क्लास ईएमपी जो है हमारी पेरेंट क्लास है, इसको इनहेरिट करना चाहते हैं। तो पब्लिक क्लास मैनेजर ये हमारी चाइल्ड क्लास हो गई, इस पे लगा दीजिए एक्सटेंड्स कीवर्ड और उसको इनहेरिट करा दीजिए ईएमपी के साथ। तो पब्लिक क्लास मैनेजर ये हमारी पब्लिक क्लास मैनेजर ये हमारी चाइल्ड क्लास हो गई। एक्सटेंड्स करा दिए हमने उससे। एक्सटेंड्स हमने क्यों यूज करें, यहाँ पर हमको इनहेरिट कराना। तो पब्लिक क्लास मैनेजर जो है हमारी, जो मैनेजर क्लास होने वाली है वो एक्सटेंड्स करने वाली है ईएमपी क्लास को, मतलब कि जो हमारी एम्प्लॉय क्लास है उसको इनहेरिट करने वाली है हमारी मैनेजर क्लास। इसका मतलब ये है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं हम डबल बोनस, पब्लिक प्राइवेट डबल बोनस। हाँ यहाँ पर इसलिए दे रही ना, क्या करना था देख लेंगे बाद में। अब प्राइवेट डबल बोनस बना ली हमने, और ये में यहाँ पर हम बनाते हैं
यहाँ पे बनाते हैं हम टोटल सैलरी वाली एक मेथड बना देते हैं। पब्लिक वॉइड, यहाँ बनाते हैं पब्लिक डबल बोनस गेट बोनस यहाँ पर बनाते हैं हमारा द बोनस ऑफ एम्प्लॉय और यहाँ पे दे देते हैं बोनस कंस्ट्रक्ट वाला केस हटाना पड़ेगा आपको, इसमें सुपर में आपको डाउट होगा नहीं। यहाँ पर मैं नॉर्मल मेथड रहता हूँ, उसके बाद मैं सुपर की बात करूँगा तो उसके इसमें आपको ये अगली बार मैं आपको वो करके बता दूंगा कि हम सुपर किस टाइप से यूज़ करने वाले इसमें। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं सुपर वाले के बारे में बात करूँगा, तो इसको नॉर्मल मेथड कर लीजिए क्योंकि सुपर का अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको वो इसके बाद समझाऊंगा। पब्लिक इसको कर दीजिए, मेथड चेंज कर दीजिए, मतलब एम्प्लॉय ना बनाकर इसको नॉर्मल मेथड कर दीजिए पब्लिक वॉइड, और सेट सैलरी कर दीजिए इसको, और ये कर दीजिए नॉर्मल मेथड बन गई है, हट गई वो यहाँ पर प्राइवेट डबल बोनस। और ये हमारा बोनस दिखाने वाली है हमारी, ये वाली मेथड हमारी बोनस दिखाने वाली है, ठीक है। और हम क्या करते हैं यहाँ पर बोनस, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं बोनस हमें दिखा दिया। अब हम क्या चाहते हैं, कोई एम्प्लॉय है तो हम उसका हम बोनस भी रखने वाले हैं, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, एक डबल पब्लिक डबल और यहाँ पर क्या लिखते हैं टोटल इनकम, गेट टोटल इनकम, ये हमारी मेथड रहने वाली है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले तो बोनस को इनिशियलाइज भी तो करना पड़ेगा ना, तो बोनस को इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, इसी में बोनस को इनिशियलाइज कर देते हैं हम नॉर्मली। एक मेथड बना लेता हूँ मैं, आपको अलग अलग करके बता देता हूँ। पब्लिक एक नॉर्मल मेथड बनाते हैं इसमें भी, पब्लिक वॉइड सेट बोनस, और यहाँ पर सेट बोनस और बोनस इक्वल्स दिस डॉट बोनस इक्वल्स टू बोनस, और यहाँ पर लिख देते हैं डबल बोनस। ये इससे बोनस सेट हो जाएगा। ये बोनस किससे लेने वाले हैं, हम ड्राइवर क्लास से लेंगे हम बोनस यहाँ से हम खुद से भी दे सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ड्राइवर क्लास का यूज़ करेंगे वाले, तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले बोनस को इनिशियलाइज कर दिया, तो दिस डॉट बोनस से हमने बोनस ले लिए। अब हमको चाहिए कि टोटल इनकम क्या होने वाली, तो बेसिकली जो अच्छा एम्प्लॉय होगा उसको क्या करना पड़ेगा, हमको सैलरी ज़्यादा देनी होगी, मतलब बोनस भी देना होगा उसको, तो हम यहाँ पर बनाते हैं एक डबल इनकम बना लेते हैं, डबल इनकम नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। और इनकम जो होने वाली हमारी इनकम जो होने वाली इनकम इक्वल टू होगी सैलरी। हमने इधर क्या बनाया था सैलरी, हम ड्राइवर क्लास में अब देख लीजिए अब किस टाइप से हम यूज कर रहे हैं मैनेजर क्लास में हम किस टाइप से एम्प्लॉय क्लास का यूज कर रहे हैं, मतलब कि चाइल्ड क्लास में किस टाइप से हम एम्प्लॉय क्लास का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बना लिया हूँ, यहाँ पर सैलरी मतलब इनकम हमारी क्या थी, यहाँ से हमने सैलरी क्यों रिटर्न कराई थी आप समझ आएगा आपको, रिटर्न सैलरी करवा दी है, तो हमको क्या करना होगा, रिटर्न हमने सैलरी इसलिए करवाएं कि हम जो है चाइल्ड क्लास में हम सैलरी लेने वाले हैं, जो हम सैलरी को यूज करने वाले, मान लीजिए यहाँ पर मैं नहीं लिखता सैलरी, तो सैलरी यहाँ पर किस टाइप से होती, सैलरी हम यहाँ पर कॉल करते हैं तो हमको कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं होती,
हमको वैल्यू रिटर्न करवाना है, हमको चाइल्ड क्लास में हमको क्या कराना है, वैल्यू रिटर्न कराना है, हम इसलिए डबल का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे डबल हमने रिटर्न टाइप लिखेंगे तो यहाँ से हम सैलरी को क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे हमारी चाइल्ड क्लास में। तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास है, तो आपको लगता होगा कि मैं नॉर्मल यहाँ पर लिख दूँ सैलरी सैलरी, तो यहाँ पे देख लीजिएगा एरर आएगी एक, सैलरी प्लस बोनस, आपको ऐसा लगता होगा। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं सैलरी, रिटर्न कर देते हैं इनकम, ये लगता होगा आपको ना। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये जो है आपको मालूम होगा ये जावा बहुत सिक्योर लैंग्वेज होती है, इसलिए क्या होता है इसमें जो डेटा मेंबर होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, और हम कभी भी प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि डेटा मेंबर को एक्सेस करें तो हमको बनाना पड़ेगा मेथड, और उनके थ्रू जो काम हमको करवाना है वो करवा सकते हैं बिना, मतलब कि ये देख लीजिए हमने एक इतनी सिक्योर लैंग्वेज है ये कि हमने एक पेरेंट क्लास बनाए और उसकी चाइल्ड क्लास बनाए, चाइल्ड क्लास बनाने के बाद भी हमको ये करने दे रही है। देखना आपको यहाँ पे एरर शो करेगी, हमको डेटा को एक्सेस करने नहीं देगी। यहाँ पे एरर देख लीजिए क्या आ रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करते हैं हम, देख लीजिएगा सैलरी हैज प्राइवेट एक्सेस, सैलरी हैज प्राइवेट एक्सेस इन ईएमपी, मतलब कि जो सैलरी है वो क्या है, प्राइवेट है, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप, मतलब कि जो मैनेजर क्लास में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इतनी सिक्योर है कि आप डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, आप चाहे चाइल्ड क्लास में हो या फिर आप दूसरी क्लास में हो, कहीं पे से भी आप सैलरी को एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए हम इसमें क्या करने वाले हैं, हमने एक बनाए थे, एक तो सेट सैलरी बनाए हैं, सेट सैलरी इनिशियलाइजेशन काम कर रही है, गेट सैलरी हमारा सैलरी बता रही है, और गेट नेम से हमको नेम मिल रहा है। तो हमने यहाँ से रिटर्न सैलरी इसलिए करवाए हैं कि हम इसको रिसीव कर पाएँ चाइल्ड क्लास में और यूज कर पाए सैलरी का। तो हम जो बोनस होने वाला है, हमको जो टोटल इनकम होने वाली है, इनकम इनकम जो होने वाली टोटल हमारी, वो होने वाली है सैलरी प्लस बोनस, और यहाँ से हम टोटल, और यहाँ पर हम रिटर्न करके इनकम कर देंगे, और यहाँ पे ये कर दिया हमने। और सैलरी यहाँ पर हम टोटल इसलिए नहीं लिख पा रहे क्योंकि आउटसाइड द क्लास चाहे इनहेरिट हो उस केस में भी हम डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हमको क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पर मेथड को कॉल कराना पड़ेगा। जैसे ही मेथड को कॉल कराएंगे इसकी बॉडी रन हो जाएगी और हमको यहाँ से रिटर्न हो जाएगी सैलरी। ठीक है, समझ रहे हो, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। तो रिटर्न करा देते सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी लिख देते हैं, ये हमने कॉल कर लिया, और यहाँ से हमने सैलरी को रिटर्न कर दिया। अब क्या बोल रहा है ये, पब्लिक वर्ड सैलरी, पब्लिक डबल गेट सैलरी, रिटर्न सैलरी कर लिए। सैलरी प्लस बोनस, यहाँ पे क्या कर पाओगे, डबल इनकम रिटर्न सैलरी, डबल प्राइवेट पब्लिक डबल, अब तो कोई दिक्कत नहीं होने को ना, पब्लिक डबल गेट सैलरी रिटर्न सैलरी कर दिया। मैनेजर क्लास, रिटर्न में इनकम करा दिए। अब हम इसकी ड्राइवर क्लास बनाते हैं, अब देख लेंगे जब भी दिक्कत आई हमारे। एक सैलरी बना लेते हैं, सैलरी हो गई हमारी, अब ये हमारी गेट टोटल इनकम वाली हो गई, और नेम तो पहले ही आ जाएगा हमारा। अब इसको किस टाइप से यूज होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। अब हम एक ड्राइवर क्लास बना लेते हैं, एक नई ड्राइवर क्लास बना लेते हैं, और वो क्लास बनाने वाले हैं हम, अरे प्रोजेक्ट की एक क्लास बना लेते हैं, और वो क्लास का नाम होने वाला है यूज मैनेजर। हम मैनेजर क्लास की ड्राइवर क्लास बनाने वाले हैं, मैनेजर यूज मैनेजर नाम के, और इसमें हम ये हमारी ड्राइवर क्लास हो गई है PSVM। अब जो हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, आप देख लीजिएगा मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू किस टाइप से मेथड एक्सेस कर सकता हूँ, पेरेंट क्लास की मेथड किस टाइप से एक्सेस कर सकता हूँ। हम मैं ऑब्जेक्ट जो बनाने वाले हैं मैनेजर क्लास का बनाने वाले, तो मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, मैनेजर लिखो, मैनेजर ओबीजे, मैनेजर बॉस नाम से लगा बना देते हैं, बॉस इक्वल टू न्यू मैनेजर,
और यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल तो नहीं हो रहा है अभी, इसको सेमी कॉलन, और यहाँ आप दे देते हैं। अब हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हम चाहते हैं कि नाम, हमको क्या चाहिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ पास करवाना पड़ेगा ना, डेटा पास करवाते हैं। पब्लिक वॉइड गेट सैलरी, यहाँ पर मेथड को कॉल करा के हम सबसे पहले क्या पहुँचाते हैं, इस सैलरी और नेम बोला है तो ड्राइवर क्लास से हम पहुँचाते हैं बॉस डॉट, क्या मेथड का नाम है हमारी, मेथड का नाम है गेट सैलरी, सेट सैलरी बॉस डॉट सेट सैलरी, इसको करा है हमने कॉल। और यहाँ पे हम देते हैं आर्गुमेंट में हम देते हैं, यहाँ पर क्या बोला है हमने, क्या दिखा दिए हैं, डबल सैलरी और नेम, मतलब सैलरी और नेम दिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेम देते हैं। इसको इधर कर देता हूँ नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। सैलरी में दे देते हैं हम 5000.0 मान लीजिए उसकी सैलरी है, और यहाँ पर नाम दे देते हैं राम, राम नाम दे देते हैं। ठीक है, और बॉस डॉट, देख लीजिए हमने जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो मैनेजर क्लास का बनाए हैं। देख लीजिए हम मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन हम मेथड का ही कॉल कर रहे हैं, पेरेंट क्लास की। ऑब्जेक्ट बनाए हैं चाइल्ड क्लास का, लेकिन मेथड जो कॉल हो रही है पेरेंट क्लास की कॉल हो रही है। यही तो है इनहेरिटेंस। बेसिकली क्या होता है कि जो पेरेंट क्लास की मेथड होती है उसको हम यूज कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में, तो इसी को तो इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर कि मतलब देख लीजिए आप बॉस डॉट सेट सैलरी करके हमने मेथड का इक्वल बॉस डॉट सेट सैलरी करे हैं, तो मेथड का की सेट सैलरी मेथड है पेरेंट क्लास की, पेरेंट क्लास की मेथड है सेट सैलरी। तो इसको हम कॉल करा रहे हैं बाय यूजिंग अ मेथड, बाय यूजिंग अ ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, मैनेजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से हमने उसको दे दिए सैलरी, और वो दे दिए हैं क्या बोलते हैं नाम। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बॉस डॉट, अब क्या चाहिए हमको, हम यहाँ पर देखते हैं, अब हमको चाहिए गेट सैलरी, मतलब कि हमको सैलरी देखना है कितनी सैलरी है, तो हम सैलरी देख लेते हैं। बॉस डॉट मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम है गेट सैलरी, गेट नेम आ रहा है तो गेट नेम, पहले नाम देख लेते हैं। ठीक है, बॉस डॉट गेट नेम से नाम आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर कॉल कर दीजिए बॉस डॉट सेट सैलरी, उससे आ जाए सेट सैलरी नहीं यार, गेट सैलरी एक बार नेम मेथड देख का नाम लेते गेट सैलरी, तो इससे क्या जाएगा, सैलरी हमको डिस्प्ले हो जाएगी, गेट सैलरी, गेट सैलरी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। अब इससे क्या होने वाला है, अब देख लीजिएगा। और अब हमारी बात आई टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम यहाँ से हमने रिटर्न करवा दी है टोटल इनकम, तो रिटर्न में टोटल इनकम, तो यहाँ पर हम टोटल इनकम यहाँ पर दे देते हैं इफ़, यहाँ पर देते हैं इफ़ एम्प्लॉय इज गुड देन इट्स टोटल सैलरी इज, पॉज डॉट गेट टोटल इनकम। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो रहा हो आई थिंक। अब चालू करते हैं आगे का। तो यहाँ पर मैं, अब यहाँ पर एरर आ रही है, इसको ठीक करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सैलरी हैज प्राइवेट एक्सेस इन एएमपी क्रिएट मतलब सैलरी इन मैनेजर। हाँ ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया ना आपको, डायरेक्टली हम सैलरी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेथड का नाम तो लिखना पड़ेगा ना सही, तो यहाँ पे मेथड का नाम है गेट सैलरी, यहाँ पे गेट सैलरी लिखी ना, जब भी तो आइए, गलत नाम लिख दिया, गेट गेट सैलरी। अब देखिए एरर हट जाएगी। ठीक है, हट गई। ठीक है, ये भी क्लियर होगा आपको। अब एरर हट गई है, देख लीजिए आप, सब क्लियर है, सब ठीक है। यूज मैनेजर,
रन करा के देखते हैं तो पता चल जाएगा सब ठीक है। और ये चलो इसको रन करते हैं। जावा मिसिंग क्या कर दिया, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर बोनस नहीं रिटर्न करा हुआ मैंने, डबल यहाँ पे डबल बोनस, डबल रिटर्न टाइप डबल है ना इसकी, तो डबल यहाँ पे कर दीजिए, रिटर्न रिटर्न बोनस भी कर दीजिए। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देता हूँ बोनस, इसको वॉइड कर दीजिए बोनस काय के लिए, इसको हम सिर्फ डिस्प्ले करा रहे हैं बोनस कितना है, तो वो तो ऑटोमेटिकली हम जब गेट बोनस करेंगे तो रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर वॉइड कर देते हैं और यहाँ पे गेट बोनस को भी डिस्प्ले करा देते हैं, गेट सैलरी गेट नेम हो गया, और बॉस डॉट बॉस डॉट गेट बोनस अब कर दीजिए, अब सब एरर हट गई होगी। अरे एक ही लाइन में आ रहा है, इसको ठीक करते हैं थोड़ा, अच्छा भी तो लगे। देख लीजिए अब हमारा प्रोग्राम, देखते क्या क्या दे रहा है। एम्प्लॉय का बोनस जीरो दे रहा है क्योंकि हमने बोनस में कुछ पास ही नहीं करे होंगे। दिस डॉट बोनस, तो बोनस में कुछ देना भी तो पड़ेगा ना, तो दिस डॉट बोनस इक्वल्स टू बोनस कर दीजिए, और यहाँ पे हम बोनस भी पास कर देते हैं। मान लीजिए कि बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, उसको मिलेगा 2000 बोनस, 2000.0, अरे वो करना पड़ेगा ना, डबल डबल बोनस, और इसको पास कर देते हैं गेट बोनस, और गेट बोनस को हम दे रहे हैं आर्ग्यूमेंट डबल बोनस, यहाँ बोनस दे देते हैं 2000.0। अब देख लीजिए सब कुछ क्लियर हो गया। द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज राम, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 5000 है, जो एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 5000 है, लेकिन द बोनस ऑफ एम्प्लॉय 2000, मतलब कोई अच्छा एम्प्लॉय है, जो नॉर्मल एम्प्लॉय है उसको तो 5000 सैलरी मिलेगी, कोई अच्छा एम्प्लॉय है द बोनस ऑफ एम्प्लॉय इज 2000, कोई अच्छा काम करता है तो उसको 2000 बोनस मिलेगा, और द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज 5000, मतलब कि दो द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 5000, नॉर्मल वाले को 5000 सैलरी है, इसको हटा देता, इसको सही कर देता थोड़ा। इफ द एम्प्लॉय गेट देन, इसी को आपको समझा जाए, नेम ऑफ एम्प्लॉय इज राम आ गया ठीक है, उसके बाद सैलरी ऑफ एम्प्लॉय कितनी है 5000, तो ठीक है, उसके बाद द बोनस ऑफ एम्प्लॉय इज 2000 ठीक है, इसकी जो बोनस होने वाली है वो बोनस क्या होने वाला है 2000 होने वाला है, क्योंकि जो है कोई अच्छा काम करता है तो उसको बोनस मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है, तो उसको 2000 बोनस मिल गया। और जो नॉर्मल एम्प्लॉय है उसको सैलरी कितनी मिल रही है 5000, लेकिन जो अच्छा एम्प्लॉय है उसको सैलरी मिलेगी 7000.0, 2000 इन दोनों का सम 5000 प्लस 2000, तो ये हो गया टोटल 7000, तो 7000 पॉइंट आपका जो हो गया। इफ एम्प्लॉय इज गुड देन इट्स टोटल सैलरी इज 7000.0, ये इसकी टोटल सैलरी होने वाली है। थैंक यू, आप लोगों को क्लियर हो गया आई थिंक। ये बेसिकली इनहेरिटेंस का यूज बताया था मैंने इसमें, कि आपको देख लीजिए हमने जो ऑब्जेक्ट जो बनाया है वो बनाया है, जो हमने ऑब्जेक्ट जो बनाया है वो काय का बनाया है, चाइल्ड क्लास का बनाया है, लेकिन उसका जो है मेथड जो हम कॉल कर पा रहे हैं वो पेरेंट क्लास की है, यही होता है इनहेरिटेंस। ठीक है, बॉस डॉट गेट सेट सैलरी करें तो हमारी पेरेंट क्लास की मेथड हो रही थी, बॉस डॉट गेट नेम करें तो पेरेंट क्लास की मेथड कॉल हो रही थी, बॉस डॉट गेट सैलरी करें, गेट सैलरी गेट सैलरी करें तो पेरेंट क्लास की मेथड कॉल हो रही थी। देख लीजिए यहाँ पे सेट सैलरी ये हो गई, गेट सैलरी ये हो गई, और गेट नेम ये हो गया, ऐसे याद रखिए। यहाँ पर सेट सैलरी गेट नेम, ठीक है, सेट सैलरी
सेट सैलरी, गेट नेम और सेट सैलरी, ये तीनों जो मेथड है वो पेरेंट क्लास की है, और जो गेट बोनस है वो काय का है, बोनस जो है चाइल्ड क्लास का है। तो ये हम बहुत जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो बनाए हैं चाइल्ड क्लास का, लेकिन उसका यूज हम कर पा रहे हैं पेरेंट क्लास की मेथड कॉल करने के लिए यूज कर पा रहे हैं। ये होता है इनहेरिटेंस। तो बॉस डॉट गेट बोनस ये हमारी चाइल्ड क्लास की हो गई, लेकिन ये मेथड होने वाली है सेट सैलरी, गेट नेम और गेट सैलरी, ये सब हमारी पेरेंट क्लास की मेथड है। तो हम इनको यूज कर पा रहे हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। ठीक है, थैंक यू। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, और ये तो नॉर्मल आउटपुट है, इन सबको आप चेंज वगैरह कर सकते हैं अपने हिसाब से। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें नीचे।